लेट्स डिस्कस एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा H2 विच इज अ मॉलिक्यूल। तो एटम प्लस एटम से बनता है मॉलिक्यूल। बिल्कुल ऐसे ही एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। ये भी एक एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे। लेकिन जब दोनों आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे एटम प्लस एटम गिव्स अ मॉलिक्यूल, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोग उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो हियर आर सम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। First, the electrons in a molecule are present in various molecular orbitals as electrons of atoms are present in various atomic orbitals. तो सिर्फ नाम का डिफरेंस है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं और मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। The atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर भी डिस्कस हुआ था कि अलग अलग जो ऑर्बिटल्स होती हैं अगर उनकी एनर्जी कंपेरेबल है और सिमेट्री प्रॉपर है तभी उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ भी वही केस है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो यहाँ भी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। फर्स्ट, एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, और साथ ही साथ उनकी सिमेट्री होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि S जो है वो PX के साथ S जो है वो PX के साथ मिक्स होगा, पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। तो सिमेट्री इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei. इसको ध्यान से समझना है। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है, तो एटम के केस में ये मान लेते हैं उसका इलेक्ट्रॉन है सेंटर में, न्यूक्लियस है। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन जब एटम्स आपस में मिक्स होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेट्स से H2 के केस में सपोज ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, अब यहाँ इसके आसपास ये दो न्यूक्लियाई हैं, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, वैसे भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू न्यूक्लियाई। अभी हमारा एटम कैसा है, डायटोमिक है, तो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होगा। और अगर ट्राइएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. जैसा हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने पढ़ा था, जितनी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होती हैं, हाइब्रिडाइज होती हैं, उतनी ही नई ऑर्बिटल्स बनती हैं। ऐसा ही यहाँ भी है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगी उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। So, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, बट उनमें से 50% होंगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO, और जो रिमेनिंग 50% है वो होंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि ABMO। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं, दो ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तो दो उसमें से होंगी बॉन्डिंग और दो हो जाएंगी एंटी बॉन्डिंग। तो 50-50 का रूल यहाँ पर चलेगा, 50% विल बी बॉन्डिंग, 50% एंटी बॉन्डिंग। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं दे ऑलवेज हैव लोअर एनर्जी, और एक यूनिवर्सल लॉ है, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो BMO विल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। वैसे ही जो ABMO होती हैं एंटी बॉन्डिंग वाली, इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, just as the electron probability distribution around the nucleus in an atom is given by atomic orbital, the electron probability distribution in a molecule is given by molecular orbital. किसी भी एटम में हमें पता है सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर शेल्स और सबशेल्स होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। होता क्या है, थोड़ा आगे पीछे ये लोग प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऐसे ये कह रहे हैं मॉलिक्यूल के केस में जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसी एरिया को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
लास्टली जो रूल्स हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए, वही रूल्स यहाँ भी एप्लीकेबल हैं, विच इंक्लूड ऑफर प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। तो सेम जो रूल्स हमने पहले पढ़े थे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वही रूल्स यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के केस में भी एप्लीकेबल होते हैं। So next we'll talk about the conditions for combination of atomic orbitals. ये वही conditions हैं जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर पढ़ी थी, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। The combining atomic orbitals must have the same or nearly the same energy. तो जैसे 1s है, ये 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 1s और 3s आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बिकॉज इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है। एक फर्स्ट शेल में है, एक थर्ड शेल में है, तो एनर्जी डिफरेंस विल बी वेरी लार्ज। तो जहां एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है या थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस है, वहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो सकती हैं। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर सिमेट्री। सिमेट्री का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक px है और एक pz है, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। ऐसे जो x है वो px के साथ ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो s कैन इजिली ओवरलैप विद s या pz कैन इजिली ओवरलैप विद pz। ये दिख रहा है ना ओवरलैपिंग वाला एरिया। तो प्रॉपर सिमेट्री का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। Lastly, the combining atomic orbitals must overlap to maximum extent. जैसे यहाँ तो लगभग जीरो है, यहाँ भी लगभग लगभग जीरो है, तो थोड़े बहुत ओवरलैपिंग से काम नहीं चलेगा। दी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो कम से कम एक अच्छा खासा एरिया होना चाहिए कॉमन वाला, देन ओनली मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी फॉर्म।